लेकिन कर्म को साथी कोई नाय, कोई न काऊ दुख सुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग कोई दाता। अरे जो मैं दो को देखी आई, जो मैं दो को देखी आई, जो मैं दो को, अरे जिया बदले को किया मेरे आज हाथ जोड़ के कहने लगी, बहन मैं सारी मुसीबत झेलने के लिए तैयार हूं, तेरी तीनों शर्त मानने के लिए तैयार हूं। सो देखो साड़ी पहने थी रानी की, सो महलों में जाकर के मैया ने वो साड़ी उतार के धर दी, एक फटी गजी की साड़ी पहन रोती हुई निकली है महलों से, और खेतों में जाकर के घास फूस के द्वारा जाने की झोपड़ी बनाई है, और झोपड़ी बनाकर के भक्तों झोपड़ी में रहने लगी, और महलों के कौवा मार समय समय की बात है, समय समय का फेर, समय बदलने में कभी न लगे जरा सीधे। माता उस समय बड़ा बलवान है, पतो ना जी समय आदमी को कौन से मोड़ पे ला के खड़ा करता है। आज मैया जो रानी थी वो काग बड़ानी बन के और खेतों में रह करके झोपड़ी में वो महलों के कौवा मारने लगी, और रूखी रोटी खाकर के जो की अपना गुजारा करने लगी। एक दिन झोपड़ी में आधी रात का वक्त था, जब नींद न आई सो उठ के बैठ गई, लेकिन दिमाग में एक ही बात गुज रही है कि आज 6 महीना हो गए, मेरे पिया सौत के चक्कर में फंस के मेरी याद को भूल गए, मेरा घर छूट गया, परिवार छूट गया, पति से प्यार भी छूट गया, अब तो इस जिंदगी से मैं मर जाऊं वही अच्छा। तो आधी रात का समय था और वो दुखिया झोपड़ी से निकल करके और मरने के लिए जा रही है, और सोच रही है कि वो भी वक्त था, मैंने कभी बिना पति के पूछे घर से बाहर पैर भी नहीं रखा, और आज बिना पति को पूछे मैं मरने के लिए जा रही हूँ, पिया मुझे माफ करना। और आंखों से आंसू टपक रहे हैं, साड़ी भीग जाती है, और माता वो चलती चलती दुखिया और एक बियाबान जंगल में पहुंच गई, कुछ नहीं दिखाई दिया, एक कुआं दिखाई दिया, सुबह कुआं में गिरने के लिए भागी है। तो उसी जगह बाबा नारद आ गए, मरो मत बेटी कौन है? और बाबा नारद ने पूछा है, अरे नारद ऋषि ने कही रोई रही, अरे क्यों बिटिया बन में
बाबा नारद ने पूछा कि बेटी तू देखने में इतनी सुंदर है कि ऐसा लगता है कि कौ राजा की रानी है। सही बोली स्वामी जी, मैं महाराज उत्तानपाद की पत्नी हूँ अयोध्या से, और मरने के लिए तासु आई हूँ कि मेरे कोई बेटा ना है। पति ने छोड़ दिया, घर परिवार सब कुछ छूट गया। तो बाबा नारद बोले बिटिया एक बात बता, अगर तू मरी जाती तो बच्चा मिल जाता? नहीं मिलता, बेटा नहीं मिलता। आत्महत्या करने वालों को सदगति नहीं मिलती, उसे अधोगति मिलती है। तेरी आत्मा सारे जीवन भटकती। और तू बेटा बेटा चिल्ला रही है, बेटा कभी काम में नहीं आता। जन्मत ही दारा हरे और ब्याह भय पे भोन, तरुण भय पे धनु हरे, सुत सो बेरी कौन। देखो परीक्षित जी, बेटा भी एक तरीका का दुश्मन भी बताया। अब आप लोग सोचते होंगे कि पुत्र पिता का दुश्मन कैसे हो सकता है। बहुत सुंदर दोहा लिखा है कि जन्मत ही दारा हरे। दारा कहते हैं पत्नी को। तुम में और तुम्हारी पत्नी में इतना प्रेम है कि बहुत प्रेम है। और अगर पत्नी के पुत्र पैदा हो गया तो समझ लो पति से प्रेम कम हो जाएगा, कम हो जाता है। और प्रेम फिर बट जाता है, फिर आधा प्रेम किस पे पहुंच जाता है? बेटे पे। और ब्याह भय पे भौन, ये भौन जो शब्द है ना, ये घर के लिए आया है। जब तुम्हारा बेटा बड़ा हुआ, शादी भई और बहू घर में अगर आए गई तो समझ लेना कि तुम्हारा घर छूट गो। कह दी जाई कि चाचा लला की बहू घर में आई गई है और तुम लाजपत आए हो, तो खेतर पे डाल देंगे मढ़ैया और वहीं बिछा देंगे खटिया और वहीं लगा देंगे तकिया और वहीं धर देंगे कि लुटिया और वहीं धर देंगे कि लठिया। साहों को वही रोटी पहुंच जाएगी। गरू छील लो और तरुण भय पे धनु हरे, सुत सो बेरी को। अब कहने लगे पिताजी सुको हाथ बात नजदीक है, 10 लाख रुपए इंतजाम करो, दुकान खोल ली है और तुम पे 10 लाख रुपया ना है, तुम कज कुड़ुआ करके लाए 10 लाख दे दे। और अगर तुम्हारा बच्चा गलत सोबत में फंस गया तो जितना धन आपने दिया है उस धन को गलत कर्मों में बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए रानी, पूत कपूत तो कहा धन संचय और पूत सपूत तो कहा धन संचय। और तू बेटा के लिए व्याकुल हो रही है। और जो हमारी माता बहने, इन्हें दो ही टाइम पे बड़ा खुशी होते हैं। कब? लला को जन्म होए तब, या लला की बहू घर में आवे तब। बड़ी खुश होती हैं बहू घर में आएगी और शाम को पैर दबाएगी, रोटी बनाएगी, बड़ा खुश होते। लेकिन ध्यान देना, इसके ऊपर हमने एक भजन लिख दिया। अरे बहू बेटा की तिरछी नजरिया, न्यारी है जा ठुकरिया। बहू बेटा की तिरछी नजरिया, न्यारी है जा ठुकरिया। ध्यान देइयो, 20% लड़के माता पिता की सेवा कर रहे और 80% जिनके 4-4 बच्चा हैं वो माता पिता बुढ़ापे में अलग रोटी बनाएंगे खा रहे। सत्य बात है। तो इस पे मैंने भजन लिखा। और ये मत कहना कि रूधऊ में आए तो बुराई करके आए माता बहनों की। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। जब नई नई बेटी हैं
और बड़ी बूढ़ी भी बैठी हैं, तो नई नई बताएं हाथ उठाए के कि कितनी ऐसी हैं जो शाम को अपनी सासों के पांव छूती हैं। हमें मालूम पड़ते सभी छूती हैं। देखो सब कमी बहुन की ना है, सच कमी तुम आए हुए तुम बुढ़ापे में बहुत तानती हैं। अरे बहू बेटा की तिरछी अब बुढ़िया को दे दई बकरिया न्यारी है देखो जमाना खाते कहां तक पहुंच गया। एक दिन मैया ने कही लला पेट में कुछ आग सी पर रही है आग, तो लला बोलो मैया से कि एक लोटा ले लो मठा और बाँ में डाल लो नौन पी लो, मैं पेट की आग बुझ जा। मैया बोली लला ऐसी बात मत कहो, हमने तुम्हें 9 महीना पेट में रखो है। तो लड़का बोलो सबकी मेटाई 9 महीना रखती है, तुमने अनोखी न रखे और ज्यादा करो तो 9 महीनों किराओ ले किरा। अब लड़का कह रहा हो कि 9 महीनों किराओ। जिस माँ ने कितने कष्ट झेले, खुद गीले में सोई, पुत्र को सूखे में सुलाया, माँ के लिए कुछ नहीं। तो अगर पत्नी ने घूंघट में कह दी कि बाजार जा रहे हो तो 2 कोको कोला की बोतल ले आना, तो पत्नी के लिए सब कुछ है, माँ के लिए कुछ नहीं। अरे सोफा सेट पे हाथ मत धरिए, हाथ मत धरिए। अब बुढ़िया को दे दई खटिया न्यारी है लाडलिया। तो बाबा नारद समझा रहे हैं कि तू बेटा बेटा चिल्ला रही है, प्राण त्यागने आई है, लौट जा। बोली स्वामी जी अब लौट के तो नहीं जाऊंगी, मैं प्राण यहीं त्याग के जाऊंगी। तो बाबा नारद को परीक्षित जी रहम आएगा। तो बाबा नारद ने कही कि बेटी सुनो, जा मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरे ऐसा बेटा होगा जब तक सूरज चांद रहेगा और तब तक तेरे पुत्र का नाम रहेगा, तेरे बच्चा होगा। बोली स्वामी जी आज हम समझ गए कि महात्मा भी झूठ बोलते, 6-6 महीना पिया के दर्शन नहीं होते और आप ये कह रहे हो कि तेरे भाग में संतान। तो बाबा नारद बोले बेटी इसका मतलब संतों पे तुझे विश्वास नहीं है, संतों की महिमा ना जान। मोर बचन चैन पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर कीली, पोकर तरक और बढ़े शाखा और हुई है बही जो राम रचिरा। संतों की महिमा नहीं जानती, संत का वरदान है कभी मिथ्या नहीं जा सकता। तो तेरे बच्चा ना होए तो तू जाई जगह पे चिन्ह बना जा और जाई जगह पे आके मर जाइए। सुनीति समझ गई कि संत का वरदान है, अब तो मेरी बगिया हरी भरी हो।
सो बहनों, आज बाई रात को बेचारी वहां से लौटी और झोंपड़ी में आई गई, लेकिन यार नींद न आई सारी रात। सोचती रही कि कौन सा दिन होगा मेरी गोदी में एक बच्चा खेलेगा। सवेरो भव, देखो विधि का विधान, उस परमात्मा की लीला। जब सवेरो भव तो राजा उत्तानपाद जगे हैं और राजा उत्तानपाद ने सेना को तैयार किया। और पहले के राजाओं को एक चीज का बहुत बड़ा शौक था, काय को? शिकार। शिकार बहुत खेलते थे। तो महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए बियाबान जंगल में जवानों को लेकर के जब पहुंचे हैं, एक हिरन मिला। हिरन का पीछा किया। भक्तों, पीछा करते करते अंधेरा हो गया। राजा ने शिकार को नहीं छोड़ा। और सिपाही जो संग गए हटे सुबह तो लौटे आए। अब छोटी वाली रानी ने कही, क्यों तुम लौट कैसे आए? हमारे पिया को कहाँ छोड़े आए? जवाब दो, महारानी तुम्हारे पिया तो शिकार का पीछा करते करते बहुत दूर तक निकल गए। तो कहने लगी, आप एक काम करो, आराम करो। हमारे जो पति है ना, वे ऐसे वैसे ना आए और जाको पीछो करते हैं ताकि फिर मार के ही छोड़। आधी रात का समय बहनों हुआ और इधर महाराज उत्तानपाद शिकार करके लौटे तो छोटी वाली सुरची के महलों में राजा गए हैं। कुंडी को खटखटाया, वो सो रही थी। सुरची, घर्राटे भरे। सुरची, सुरची, बड़ा लंबे लंबे घर्राटे भरे। भक्तों, आज भौका राजा ने विचार किया कि इतनी गहरी नींद में सो रही है और जाते बढ़िया और कोई मौका ना मिलेगा, सो चुपचाप घोड़ा बढ़ाओ झोंपड़ी की तरफ जिसमें बड़ी रानी रहती थी। लेकिन घोड़ा बढ़ाते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कि कहूँ भगवका देवी जग ना जाए, कहूँ जग ना जाए छोटी भाई, कहूँ जग ना जाए। और झोंपड़ी के पास में पहुंचे और राजा ने जाकर के आवाज लगा दी, अरे खोलो खोलो की बरिया प्यारी, शरण हम आई गए तुम्हारी। खोलो खोलो माताओं
बड़ी वाली रानी के पास राजा ने आवाज लगाई है और कानों में आवाज पहुंची तो बड़ी रानी समझ गई कि मेरे पति हैं, लेकिन आधी रात के वक्त आए हैं। ऐसा लगता है कि आज हमारी सौत ने हमें मरवाने को भेजो, लेकिन पति के हाथों से मर जाऊंगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। सो भक्तों ने किवाड़ खोले, अपने पिया को देखो और पिया की सुरतिया को देखो। सुबह ने पाए पकड़ ले और पाए पकड़ के आज अपने पिया को झोपड़ी में ले गई। एक टूटा खटो